हे हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। टाटा, आओ पाओ दिख ले, आओ पाओ दिख ले। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए यादों के पिटारे में आपको ले चलती हूँ थोड़ा सा पीछे। देखिए आओ पाओ अपने पापा और नानी के साथ है बिज़ी। बस ऐसे ही हमारा वक्त कटता जाता था और यहाँ पर उसके बड़े पापा कर रहे हैं बातें। कभी सोचती हूँ पीछे मुड़कर कि देखिए 8 महीने में ही बच्चा कितना बड़ा हो जाता है और कितना फ़र्क आ जाता है। ये भी एक वक्त था और आज एक ये भी वक्त है कि आरू पारू खुद से खेल रही है, खुद से चलने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर वो बस लेटे लेटे देखकर अपने पापा से बातें कर रही है। आप ये स्माइल देखिए, ओ माय गॉड। यहाँ पर आरू लगभग 25 दिन के आसपास की है और लगभग महीने की होने वाली थी। उसकी वीडियोस भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल पापा बेबी टॉक चल रहा है, फुली वो लोग बातें कर रहे हैं। पतिदेव सीटियाँ बजा रहे हैं और उसे टिकल कर रहे हैं और वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है। तो अगर आपको जानना हो कि न्यूबॉर्न से कैसे बातें करनी है तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा बेबी सोकर उठ रहा है और बस बेबी का यही काम होता है। इस दौर को जीना भी एक अलग ही फीलिंग है। आरू पारू मुझे बहुत प्यार से देख रहा था और मैं उसकी प्यारी प्यारी वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर है उसका टॉय जो कि नया आया था, उसके बीच से बस मैं कोशिश कर रही थी उसकी अच्छी सी वीडियो बनाने की। तो बस वही चल रहा है। यहाँ पर नानी माँ का सेम काम, नहलाना धुलाना खिलाना, और नानी उसके साथ खेल रही हैं और उससे बातें कर रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी। पतिदेव भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई। स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स थे ना, मम्मा और पतिदेव ने ही बिल्कुल अच्छे से संभाला। ये पीछे से आरू थैंक यू कह रही है ये वो यहाँ पर मेरे साथ खेल रही है। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता था मम्मा को हेडेक होने लग जाता था, तो यहाँ मेरा बेटू उनको हेड मसाज कर रहा है। गुगा की ये बहुत अच्छी आदत है, जब भी उसे लगता है ना किसी को किसी चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत है, ही विल बी ऑलवेज देयर। ये उसकी बहुत ही बेस्ट बात है। और यहाँ पर पतिदेव सेम चीज़, बेबी से बातें कर रहे हैं और मैं बस बैठकर वीडियो बनाती रहती थी, थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे बनती थी। और ऑलमोस्ट मैं फुल रेस्ट पे थी। जैसे मैंने बोला कि पतिदेव और मम्मा ही थे स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स थे, वो उन्हीं दो ने बिल्कुल अच्छे से केयर करा। सब ध्यान रख रहे थे, पूरी फैमिली थी। बट जो ज़्यादातर टाइम होता था वो बेबी मम्मा और पतिदेव के पास ही रहता था। तो सब उसके साथ खेलते ज़रूर थे, बट पतिदेव सब काम छोड़कर अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी को देते थे उस वक्त, और अभी भी देते हैं। बट वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए भी, उनके लिए भी और शायद बेबी के लिए भी। सो दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको, स्पेशली पतिदेव को, मम्मा को। आई लव यू बोथ, आई लव यू। सो ये मम्मा और मेरा मैंने फ़ोटोशूट करा था एक दिन। हम लोग घर पर अकेले थे तो मैंने सोचा चलो मम्मा हम दोनों सेम शर्ट पहनकर फ़ोटोशूट करते हैं। और ये मैंने मम्मा के लिए गिफ्ट करी थी और अपने लिए भी सेम मंगवा ली थी। तो बस देखिए मम्मा, मेरी प्यारी माँ। लव यू माते, आई लव यू सो मच। थैंक यू भी बहुत छोटा है आपके लिए। ये मियाँ बेबू सो रहा है। नीनू में देखिए जब बेबी उठने वाला होता है ना तो वो ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे कोशिश कर रहा होता है, वो साइन देने लग जाता है कि अब मैं उठने वाला हूँ, अब आप रेडी रहिए। सो यस, हम रेडी थे। और बच्चे के ड्रेसेस चेंज होना तो लाइक नॉर्मल बात है। अब देखिए बच्चे को आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर लोगे ना तो वो चुप भी हो जाता है, रोते रोते वो हंसने भी लग जाता है। सो यहाँ बेबी की नानी माँ कर रही है आरू से बातें और आरू कर रही है इस वक्त मुझसे बातें। सो मम्मा ने बहुत ही इस टाइम को एंजॉय किया। यहाँ पर वो उससे खूब सारी बातें कर रही थी कि अब मैं चली जाऊँगी तो फिर तू मुझे भूल जाएगी, ऐसे ऐसे वो उससे पूछ रहे थे। बट जब वो अभी 8 मंथ्स के बाद उनसे मिलने गई थी, 7 मंथ्स के बाद, हाँ थोड़ा सा उसने कुछ दिन 4-5 दिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करा, बट उसके बाद बिल्कुल वो सबके साथ घुल मिल गई थी। और देखिए छोटे बेबी कितने प्यारे होते हैं।
क्योंकि उस दौरान की जो भी रिकॉर्डिंग है ना, मैं बेड पर ही रहती थी और मेरे आसपास सिर्फ अरु होती थी, तो मैं अरु की ही वीडियोस बना रखी हैं बहुत सारी। मैं सोच रही हूँ एक अच्छी सी सीडी बनाकर सारी की सारी मेमोरीज़ को इकट्ठा कर लूँ। बट ये यूट्यूब पे जो मैंने अपना यादों का सफ़र रखा है, उसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी अरु की क्लिपिंग्स इसीलिए डालती हूँ। यहाँ पर नानी, गुग्गू, बड़ी मम्मा सब बेबी के साथ खेल रहे हैं और पीछे से आप क्या आपने सुना? ये आरू की आवाज़ है जो कि अभी है। और बोलो और बोलो। सो ये हो रही है आरू की बातें। आप देखिए, ये वाली वीडियो है ना जो मैंने आरू की ये बनाई है, आरू हमेशा हंसती रहती थी पर कभी कभी दिखता था। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वीडियो में कैप्चर हो गया कि आरू हंस रही है और इस तरह से हंस रही है। रात को सोने के टाइम पे तो वो नींद में तो बहुत ज़्यादा हंसती थी, बट इस तरह से वो हंस रही थी। तो ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो थी जो मैंने आरू की बना रखी है। इस वक्त आरू कम से कम 25 या 26 दिन के आसपास की है। सो यहाँ पर मैं मम्मा के साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी, आरू मम्मा की गोद में और मैं मम्मा की गोद में। बस ऐसे ही पूरा दिन हम लोग का कट जाता था। यहाँ मैं आरू के साथ खेल रही हूँ और मैं इस वक्त भी आरू के साथ खेल रही हूँ, जो कि मुझे देखकर बहुत खुश हो रही है। और आप लोगों के भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे। अगर आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू किड्स, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ। ये एक फैक्टर है, जब भी लोग पूछते हैं कि बच्चों की देखभाल कैसे करें, क्या करें, ये मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं या फिर जैसे सब बोल रहे हैं। हर बच्चा और हर माँ बाप अलग होते हैं। सो या ये जो पहाड़ी लुक में मैं आपको रेडी दिख रही हूँ ना, ये दादी माँ की बरसी की पूजा हो रही थी घर पे। सो ये बड़े भैया हैं, पतिदेव हैं, मम्मा पापा सब बैठे हैं और इस दौरान हम लोग घर से शिफ्टिंग कर रहे थे इस घर से, तो ये सारा सामान ऑलरेडी पैक पड़ा हुआ है। तो बस पूजा, ये हमारा लास्ट हवन था इस घर में और दादी माँ को हम अपनी यादों में समेट कर इस घर से ले आए नए घर की तरफ। जल्दी वहाँ पर आपको मिलूँगी। तब तक देखिए पूजा किस तरह से हुई और क्या क्या किया हमने। स्वाहम ओम अयंत आत्मा जात तस्मन् प्रजया पशु ब्रह्मवदसि नानां शमीदै स्वाहम यज्ञयाद्विषे इदनम् ओम अयंत आत्मा जात वीदशेनीदस्वदस्वशीदमदया तस्मन् प्रजया पशु ब्रह्मवदसि। घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता है ना, तो एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग, बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आपके घर में आ जाती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से आप फुल हो जाते हो। और यहाँ पे गुग्गा आ गया था अपने स्कूल से और वो आते ही आरू के पास कि मेरी बहन को मैं सुलाऊंगा, मेरी बहन के साथ मैं खेलूँगा। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और यहाँ पर मैं बेबी को गोद में सुला रही हूँ क्योंकि हवन की वजह से बहुत धुआं हो गया था, तो धुएं की वजह से मैं रूम में आ गई थी पूजा छोड़कर, बिकॉज़ बेबी सो रहा था। और बस देखिए बेबी कितने प्यार से सो जाता है। उसे बस आपको, जब छोटे होते हैं ना बेबी, बिल्कुल छोटे मतलब 6 मंथ से पहले, उन्हें बस आपका क्या बोलते हैं, गरमाइश चाहिए होता है, कि आप उसे बस हग करो, उसे प्यार करो, बस उनको यही चाहिए होता है। और शाम के टाइम जैसी पूजा ख़त्म हो गई थी, शाम के टाइम वही मम्मा नहलाना धुलाना सिकाई करना। एंड यहाँ पर नहा धोकर आरू हो गई है रेडी और कर रही है अपने पापा से फिर से बातें। सो अगर आपको कभी भी लगे कि बेबी से कैसे बातें करनी है, आप थोड़ी सी विसल बजा सकते हैं और अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, लाइक तुतला कर बोल दिया या फिर सीटी बजा कर बात कर ली, तो बेबी उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी देते हैं। और यहाँ पर पापा बेटी का प्यार हो रहा है और दोनों कर रहे हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें। इस फीलिंग को फील करना भी एक ब्लेसिंग है, ऑल आई कैन से। यहाँ पर ना आरू बस खेलने के बाद जब वो बड़े बड़े अपने टमाटर जैसी आंखें खोल देती है ना, तो हम लोग उसको देख देख के बस ऐसे ही हंसते रहते थे। तो वो कभी अपनी जीभ बाहर निकाल तो कभी कुछ करती। पतिदेव उसको किस तरह सुलाते थे, सुनिए गौर से। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, प्रेम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
ये जो वीडियो है ना, ये मैं कभी ये पल नहीं भूल सकती। मम्मा यहाँ पर बहुत हंस रही थी, वो उन्हें पता चल गया था मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। रात के 2:30 बज रहे थे और बेबी उठ के रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से, और हमने सारी कोशिशें कर ली पर वो नहीं सोई। तो बस ये वही पल था। और नेक्स्ट मॉर्निंग नहा धुला के नानी ने उसे खूब सारा तेल मक्खन जो वो लगा सकती थी सब लगा के रेडी कर दिया है। तो चलिए आगे की वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और देखिए बेबी की स्माइल। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned until our next vlog. Bye bye. Bye bolo. Bye bye.